सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं। जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को। इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। से आप पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है इंडियंस के ऊपर। जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे बॉयकॉट। कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। मालदीव्स की हो गई कुड़की। और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले। तो जब एक कनाडा एक बड़ा कंट्री एक उसको जो है वो अगर उस तरीके से जवाब दिया जाएगा तो मालदीव्स को तो ये समझना चाहिए था कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। यानी जो भारत के साथ दुश्मनी लेता है उसका फिर वो बेड़ा गर्क ही होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए, मालदीव वालों की जली। उनके मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बका। ये सब कहानी तो आप जानते ही हैं। उसके बाद भारतीयों ने मालदीव का बाइकआउट किया, ये भी आप जानते हैं। अब बाइकआउट करने का नतीजा ये हुआ कि अब नई खबर ये है कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है मालदीव। भारतीयों के बाइकआउट करने का नतीजा ये हुआ कि मालदीव दिवालिया हो गया है, क्योंकि भारत के लोग अब उधर बहुत कम जा रहे हैं। अपने एंजॉय करने के लिए, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जो जाते थे वो लोग बहुत कम जा रहे हैं। अब इसका नतीजा ये है कि मालदीव जो है दिवालिया हो गया है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये सब क्यों चल रहे थे इतना? इसलिए नहीं कि इनकी औकात थी, क्योंकि इनके भी पीछे खड़ा था चीन। आज भी खड़ा है इनके पीछे चीन। तो इन्होंने बोला साहब अब चीन खड़ा है तो ठीक है, हम बिल्कुल अब भारत से पंगा ले लो। तो जैसा छोटे दिमाग का आदमी होता है ना, वैसे छोटे दिमाग का इन लोगों ने सबके सामने एक परिचय दिया। फिर चाइना की सबमरीन, जबकि चाइना के साथ जो भारत का चल रहा है मामला, भारत ने इनको बोला, भारत ने तो कई बार पहले भी समझाया था कि भाई ऐसा मत करो, नहीं चीन की सबमरीन आएगी, चीन हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त थोड़ा ना है, ये सब। अब ये मैटर हुआ दोस्तों, कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। मालदीव्स की हो गई कुड़की। और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने तक वो ठीक चल रहा था मोटा मोटी मालदीव्स। हाँ, प्रॉब्लम थी, कर्जे थे, पर कर्जे तो हर एक देश के ऊपर होते हैं। अमेरिका, भारत, रूस, चाइना, सबके ऊपर कर्जे हैं। तो देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। 99% देश जो है अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं, छोड़ के पाकिस्तान जैसे जो बास्केट केसेस हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। ये भी अपना कर्जा मैनेज कर रहा था। यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे बॉयकॉट। तो मालदीव्स में दोस्तों नंबर 1 भारतीय थे जो जाते थे टूरिज्म के पर्पज से, और मैक्सिमम जो नंबर्स था, खर्चा जो सबसे ज्यादा करते थे वो भारतीय करते थे। नंबर 2 पे रशियन, नंबर 3 पे चाइना। अब इनको थोड़ा सा डर लगा कि यार हो क्या गया, ये गड़बड़ हो गई यार, ये ज्यादा हो गया, हमने ज्यादा बोल दिया। अच्छा, एक और चीज है, भारत से किसी भी मंत्री ने या फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या कोई भी और मिनिस्टर ने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। जो भी रिएक्शन था बड़ा फॉर्मल था कि बड़ी अफसोस की बात है, ये सब जैसे नॉर्मल डिप्लोमेटिक होता है। किसी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं लखनऊ में कहते हैं, चीकटपना नहीं करा किसी ने। जैसे चीकट है ना यहाँ के लोग मालदीव्स के, तो वो चीकटपना यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे बड़ा क्लासी तरीके से इस चीज का जवाब दिया गया। अब पता लग रहा है कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया दोस्तों। आपको याद होगा इससे पहले इंडिया और कनाडा का जो मामला हुआ, अब कनाडा और मालदीव्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये देखा कि कनाडा को कई बार झुकना पड़ा। यहां तक उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो नहीं चाहते सस्पेंड करें किसी को, आपने ऐसा क्यों किया, जो वो निकाला गया उनको। उस सब में कनाडा ने फिर ये भी कहा कि हम अपनी ट्रेड भी कम नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात खराब हो। फिर वो डायरेक्ट उनसे बात करते हुए भी घबरा रहे थे। उन्होंने बार बार अमेरिका को कहा कि भाई देखें ये क्या है, इसको देखें। ये सब चलता रहा है, और उसमें जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी पॉपुलैरिटी भी किस तरीके से उसके पर असरअंदाज हुआ है। ये वाली चीज, इतना बड़ा इशू जिसमें इंडिया ने तो उसको उन्होंने पासे करके रख दिया।
एक ऐसा जवाब इंडिया की तरफ से गया जिसमें बजाय इसके कि उनको जो कहा जा रहा था उन्होंने उल्टा उनके ऊपर जो है वो चढ़ाई की थी। तो जब एक कनाडा एक बड़ा कंट्री एक उसको जो है वो अगर उस तरीके से जवाब दिया जाएगा तो मालदीव्स को तो ये समझना चाहिए था कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। और फिर ये कि एक उनका जो टूरिज्म पे डिपेंड करता है काफी, इकोनॉमी जो है मतलब। क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से। उन्होंने अपना 60% लोन लिया है, यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब ये बताइए। तो मालदीव्स बन गया है चीन का नौकर, स्लेव, गुलाम, दास, ये बन गया है। अच्छा, दूसरी चीज, चीन ने इनको पैसे दिए। जब चीन ने इनको पैसे दिए, और कितने पैसे आपको पता है? ओनली $4 मिलियन। $4 मिलियन कितना होता है? लगभग 35 करोड़ रुपए। मोटा मोटी कह रहा हूं, 1-2 करोड़ दाएं बाएं होगा, यानी 8.2 8.3 टू $1 होता है ना, 83 रुपीज टू $1। आप ये मान के चलिए तो आप देख लीजिए कि करीब 35 करोड़ का गेम है। ये 35 करोड़ वापस नहीं कर पाए चाइना को, तो चाइना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, घर की बात है, डोंट वरी, हम लोग एक काम करते हैं, हम ना आपका एक आइलैंड ले लेते हैं। तो चाइना ने इनसे एक टापू छीन लिया। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी है, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी है ही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था, और भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। अब बोल दो अडानी अंबानी को, चेक काट के दे देंगे, $10-15 बिलियन का, खरीद लो पूरा देश। क्या चक्कर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बगल में तो है, वो खरीद लेते पूरा। क्योंकि चाइना यही कर रहा है। मैंने कोई ऐसे में डायलॉगबाजी नहीं कर रहा आपके सामने। चाइना ने हनुमानटोटा पोर्ट खरीदा ना श्रीलंका से, खरीदा क्या, 99 साल की लीज में ले लिया उसने, ले लिया तो ले लिया। जो अमेरिका का अलास्का है, जो अलास्का स्टेट है अमेरिका का, आपको पता है कई साल पहले वो रूस का हिस्सा था, रूस ने बेचा, अमेरिका ने खरीद लिया। तो ये खरीद फरोख्त तो चलती है, ऐसे दसियों एग्जाम्पल हैं। तो हमें ये कर देना चाहिए था, हमने नहीं करा, डिसेंसी के मारे हमने बोला ठीक है छोड़ो यार जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन मालदीव्स को डिसेंट लोग समझ में नहीं आते, मालदीव्स को समझ में आता है दोस्तों चीन। सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए उसने थैंक यू बोल दिया। दोस्तों ये मालदीव वाले ऐसे नहीं फुदक रहे हैं, इनके पीछे जो है चीन था, तो चीन के दम पे ये लोग फुदक रहे थे। चीन इन लोगों को पैसे खिला रहा था। अब पैसे खिलाने का नतीजा ये हुआ कि चीन ने इनका एक पोर्ट जो है वो हड़प लिया है। सिर्फ 35 करोड़ में चीन ने इनका एक पोर्ट हड़प लिया है। भारत ने मालदीव की लाखों करोड़ों रुपए की मदद की है, लेकिन भारत ने आज तक कुछ भी हड़पा नहीं है, क्योंकि भारत का जो नीयत है ना वो सिर्फ मदद करने की थी, हड़पने की नहीं थी। लेकिन चीन की ऐसी कोई नीयत नहीं होती है। चीन किसी भी देश को अगर पैसा देता है तो उसके बदले में उसकी जो नीयत में कुछ ना कुछ रहता है कि उससे हड़प लेना है, ले लेना है। लेकिन भारत की ऐसी कुछ नीयत नहीं रहती है। और मालदीव वाले जो है ना, बस सेम उन लोगों का जो पाकिस्तान वालों जैसा ही हाल है। वो जो मोइजू है ना, चीन से पैसे ले लेके अपनी जेब भर रहा है और मालदीव की लंका लगा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के जो मंत्री लोग हैं ना, वो कर्जा ले लेके IMF से, चीन से, इधर उधर से ले लेके अपनी जेब भरते हैं और विदेशों में फ्लैट और बंगले और प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और पाकिस्तान की लंका लगा देते हैं। सेम वैसा ही उधर भी हो रहा है। तो लंका लग रही है मालदीव की और जेब भर रहे हैं मालदीव के जो मंत्री मोइजू साहब हैं वो। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।